हम लोगों ने अभी तक ये हमारा अभी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6 to 7 PM लाइव क्लास होती है, क्लास 11th मैथमेटिक्स की जो फ्री है एक्चुअली। और ट्यूसडे थर्सडे, अच्छा उल्टा हो गया, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6 to 7 क्लास होती है 12th की एक्चुअली, 6 to 7 क्लास 12th मैथमेटिक्स। और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 6 to 7 PM क्लास होती है 11th की। और ये दोनों फ्री क्लासेस हैं, तो 6 to 7 कोई भी चाहे तो फ्री में अटेंड कर सकता है क्लासेस 11 12 की लाइव क्लास, जिसमें आप पूछ सकते हो, बता सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो। जनरली अभी हम लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो एक बार एनसीईआरटी हम करा दे रहे हैं स्पेशली उन लोगों के लिए जो गांव में बच्चे रहते हैं, तो उनका रिकॉर्डिंग रहेगा, तो उनको फ्यूचर में हेल्प हो सकता है ना, वो वहाँ से पढ़ना चाहें तो है ना पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमने स्टार्ट किया है, और कुछ लोग लाइव में भी ज्वाइन करते हैं, बाकी लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं। सो इस तरीके से है। अभी हम लोग अभी तक ये 15 मार्च को स्टार्ट हुआ था ये बैच है ना, 15 मार्च से ही चल रहा है। तो अभी क्लास 11th में बाइनोमियल थ्योरम चल रहा है, जिसकी आज लास्ट क्लास है, मतलब बाइनोमियल थ्योरम आज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि थ्योरीज हम लोग कवर कर चुके हैं। मेनली थ्योरीज में क्या है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, मिडल टर्म का फॉर्मूला क्या है, ये है एक्चुअली। और उस पे बेस्ड एक्चुअली आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमें टॉपिक्स कर चुके हैं 8.1 8.2 एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किया था हमने इस पे, और अभी एक दो और क्वेश्चन इसका करा के 8.2 के मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। बाकी मैं बच्चों से है ना, क्योंकि आपको सीखना है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि आप पहले सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, एनसीईआरटी कर सकते हो, सिमिलरली आर.डी. शर्मा की बुक आती है, आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, और भी डिफरेंट लोग दिल्ली में जो चलता है आर.डी. शर्मा ना, हाँ उधर मैं पढ़ाया था दिल्ली में, तो आर.डी. शर्मा चलता है। बिहार में जनरली के.सी. सिन्हा की बुक फॉलो करते हैं, या आर.एस. अग्रवाल है। तो ये सब जो बुक्स हैं हर जगह सारी बुक्स की फॉलो होती है, बच्चे पे डिपेंड करता है। तो ये सब एनसीईआरटी को ही थोड़ा इंप्रूव करके इन्होंने लिखा है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाले हैं, थ्योरीज को थोड़ा सा इनहांस किया। तो वो बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर डाउट्स है तो आप उसका भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं लाइव क्लास में आके, तो हम लोग डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा या कुछ डिस्कस करना है तो आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये से स्टार्ट कर लेते हैं। आइए इधर से हमने आई थिंक ये क्वेश्चन 1 और 2 लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। बाकी भी ऐसे जनरल टर्म लिखना, तो मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ कि 3 4 5 6 एक टाइप का है। तो चलिए जैसे मान लो मैं अगर लिखूं है ना, 4th टर्म लिखना है, जैसे मान लो 6th क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। तो अगर मैं पहले 6th क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, कोई सा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है 6th। सो 6th क्वेश्चन आपको कह रहा है कि फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन दिस। एक्चुअली इसमें पावर कितनी है 18, तो इसको ओपन करेंगे तो 19 टर्म्स आएंगी, है ना। इसमें पावर 18 है, तो अगर मैं इसको ओपन करूं टोटल 19 टर्म्स आएंगी। तो 19 टर्म्स होगा, तो मुझे बताना है कि 13th टर्म्स कौन सा होगा। तो यहाँ एक पर्टिकुलर वे में है ना, तो फॉर्मूला है जनरल टर्म का, तो t प्लस टी आर प्लस 1 मतलब r प्लस 1th टर्म, इसका जो फॉर्मूला है r प्लस 1th टर्म का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, ठीक है। तो n हमारा 18 है यहाँ पे, तो ये होगा 18CR और ठीक है। सो हाँ जी दिवाकर, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो हम लोग अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं 8.2 और 8.3, सॉरी 8.2 और मिसलेनियस का, जो बाइनोमियल थ्योरम में लास्ट क्लास में थ्योरी कर रहे थे। तो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कुछ, जैसे देखो, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास से तुम्हें सब कुछ समझ आएगा, क्योंकि ये बीच में चल रहा है जब तुम आए थे। तो अभी क्या है कि अब नेक्स्ट क्लास सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट होगी, तो सीक्वेंस सीरीज का पीछे कोई कनेक्शन नहीं है, चैप्टर 1 से लेके 8 तक का कोई कनेक्शन है। 9 चैप्टर है, तो वहां से सब समझ आएगा। तो 9 जैसे सीक्वेंस सीरीज है, 10th वेक्टर है, 11th 3D है, 12th LPP है, 13th प्रोबेबिलिटी, ओ सॉरी मैं तो 12th क्लास से कंटेंट बताने लगा, मतलब 9th ये ठीक है, 10th क्लास 12th में वेक्टर है। तो आपका जो है 9th चैप्टर कौन सा है, सीक्वेंस सीरीज। 10th आप लोग का क्या है, स्ट्रेट लाइन है 11th क्लास में ना, हाँ स्ट्रेट लाइन है। और
ठीक है, तो वो थोड़ा मिक्स हो जाता है। हाँ, तो अभी हम लोग सेपरेट कर रहे हैं क्लास 11 एनसीईआरटी का। देख लो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये क्वेश्चन है फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन, ठीक है, और यही यूट्यूब लाइव भी चल रहा है। तो so find the 13th term in the expansion 9x minus 1/3 root x की पावर 18 है। so ये हमने फॉर्मूला लास्ट क्लास में भी देखा था कि r प्लस 1th टर्म का जो मतलब फॉर्मूला है वो ये है NCR a की पावर r। तो ये हम लोग जब a प्लस b की पावर n लिखते हैं तो मेरा a की जगह 9x है, सो हम लोग ये फॉर्मूला लिख रहे हैं a प्लस b की पावर n में ये है। तो मुझे ये 13th टर्म, तो सिंपल देख लो 13th टर्म चाहिए। तो t 13 का मतलब है t 12 प्लस 1 और यहाँ n मेरा पावर 18 है, तो होगा 18c। इस r की जगह मेरे पास 12 है, ठीक है, तो जो r फॉर्मूले में है मेरे पास वो 12 है, जो फॉर्मूला में n है वो मेरे पास 18 है, तो मैं वो पुट करूंगा। तो 18c12। अब यहाँ जो a लिखा है वो इसका पहला टर्म, तो ये है 9x, उसकी पावर 18 माइनस 12 इनटू b जो है b सेकेंड टर्म है, तो यहाँ तो माइनस के साथ हम लोग a प्लस b लिखते हैं, तो b की जगह यहाँ है -1/3 रूट एक्स, सो -1/3 रूट एक्स और इसकी पावर यहाँ पे होगी 12, ठीक है। तो ये क्या लिख रहा था मैं, तो ये यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। सो ये मेरा एक्चुअली 13th टर्म होगा। थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं इसको, तो एक्सपैंड करेंगे तो आएगा, ओपन कर सकते हो चाहो तो या छोड़ भी सकते हैं, 10 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 18 माइनस 12 6 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 9 की पावर 18 माइनस 12 6 x की पावर 6। तो अलग अलग कर दिया हमने इसको। अब यहाँ पे -1 की पावर 12 है, तो -1 की पावर इवन नंबर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इवन नंबर है तो 1 ही हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में तो 1 रहेगा। डिनोमिनेटर में है 3 की पावर 12 और रूट एक्स की पावर 12 है, तो रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2 और उस पूरे की पावर 12 है, तो 1/2 इंटू 12 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि x की पावर यहाँ पे 6 बचेगी। अब तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर ऐसे ही आ जाएगा, ओपन कर सकते हैं हम लोग चाहे तो। सो 18 इंटू 17 16 15 14 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। तो ये उन लोगों को पता होगा जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, तो उसमें ये था एक्सपेंशन कैसे ओपन कर रहे हैं। और 6 फैक्टोरियल है 6 5 4 3 2 1, तो ये 12 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और जैसे 6 इंटू 3 मिल के 18 को कैंसिल कर दिया, और बाकी अब बचा 5 है, तो 5 3 जा 15 हो गया। अब क्या हुआ, 4 दूने 8 4 दूने 8 तो 8 दूने 16, तो सिंप्लीफाई किया जा सकता है, सिंपली कोई बच्चा सिंप्लीफाई कर सकता है। और इंटू यहाँ 9 की पावर 6 है, यहाँ 3 की पावर 12 है, तो 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ 3 की पावर 12 है एक्चुअली, हालांकि यहाँ पे देखो आप, तो 9 अच्छा 9 की पावर 6 का क्या मतलब है, 3 की 9 3 का स्क्वायर है, तो पावर के ऊपर पावर है, पावर पावर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 6 मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, सेम ही आएगा ना, चेक कर लो, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। अब x की पावर 8 और x की पावर 6, तो x की पावर 8 माइनस 6, तो फाइनली यहाँ से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा। 17 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 14 बचा हुआ है, 13 बचा हुआ है, डिनोमिनेटर में कुछ बचा, सारा कैंसिल कर दिया हमने। सो जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर सकता है इनटू x की पावर 8 माइनस 6 कितना 2, तो यही आंसर है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो आंसर आ जाएगा। सो ये एक्चुअली इस क्वेश्चन में आंसर पूछा क्या था कि 13th टर्म क्या है, इसमें पूछा था आपसे कि इसमें 13th टर्म क्या है, तो 13th टर्म ये आएगा। हालांकि ओपन करेंगे टोटल इसमें कितने 19 टर्म होंगे, तो ये पावर 18 है, तो ओपन करने पे टोटल 19 टर्म होगा। सर एक्सरसाइज कितना है? ये एक्सरसाइज जो है अभी आपको दिखाता हूं मैं। सो ये एक्सरसाइज जो है 8.2 चल रहा है, ठीक है। तो आप अगर लास्ट क्लास में आप थे तो लास्ट क्लास में हमने ये एक्सरसाइज किया था, तो लास्ट क्लास में इसका हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बस किया था। अभी जो मैंने सॉल्व किया वो छठा क्वेश्चन है। पूछा था कि 13th टर्म बताइए, तो आप है ना एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो आप ओपन कर सकते हैं बुक, उसमें देखिए चैप्टर 8 में 8.2 एक्सरसाइज, तो हमने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया 6th वाला। वैसे ही है फाइंड द 4th टर्म, तो वैसे ही जैसे हमने इसमें 9th टर्म निकाले 13th टर्म निकाले, वैसे ही मेरा 4th टर्म आ जाएगा t3 + 1 करके, सेम क्वेश्चन हो गया। फाइंड द जनरल टर्म, तो जनरल टर्म का मतलब वही है कि आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, तो ये निकालना है NCR a की पावर n - r b की पावर r। अब जैसे अगर थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो
तो पूछा जनरल टर्म बताओ, तो a की जगह एक्स स्क्वायर रख दो और b की जगह माइनस वाई और n की जगह 6। तो यहाँ n की जगह 6 तो 6cr, a की जगह एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर की पावर 6 माइनस आर और b की जगह बीच में माइनस भी है तो ये हो जाएगा माइनस वाई की पावर r। तो ये आपका tr+1 है एक्चुअली, ठीक है। सो ये आपका आ गया tr+1। सो इस तरीके से यही आंसर हो जाएगा। अगर इसमें आंसर भी आप चेक करोगे पीछे तो इसी तरह से आंसर दिया होगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, हालांकि 6cr x की पावर 12 माइनस 2r हो जाएगा और ये माइनस वाई की पावर r है तो माइनस 1 की पावर r इंटू वाई की पावर r। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज को, ये माइनस वाई है तो माइनस वाई है तो -1 बाहर कर सकते हैं, है ना। तो यही आंसर होगा, थोड़ा आगे पीछे करके लिखा होगा। सो इस तरह से सेम क्वेश्चन फोर्थ में वैसे ही करेंगे। a की जगह एक्स स्क्वायर, b की जगह माइनस एक्स वाई, n की जगह 12 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 एक जैसा है। तो मेनली ये क्वेश्चन था जनरल टर्म पे अभी जो किया हमने। अब जो क्वेश्चंस है, जैसे आपका क्वेश्चन है 7 से लेके 12 तक, तो ये मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला है उस पे बेस्ड है। मिडिल टर्म की थ्योरी भी लास्ट क्लास में हमने की थी। सो ये मिडिल टर्म जो होता है, सो मिडिल टर्म जो है उसके कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चंस है। सो चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर एक एक कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर मिसलेनियस के एग्जांपल्स जो सॉल्व है पहले आप खुद ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होता है सॉल्यूशन देखो, फिर भी नहीं समझ आता आप मुझसे पूछोगे सर इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन डाउट है। और डाउट कोई बच्चा चैप्टर 1 से लेके 8 आज कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई बच्चा 1 से चैप्टर से 8 तक कहीं भी बीच में डाउट है तो कभी भी पूछ सकते हो, लाइव क्लास में अभी भी आप पूछ सकते हो, बीच में कोई दिक्कत नहीं है। या क्लास शुरू होने वाला है, शुरू में डाउट डिस्कस कर लो आधे घंटे कि ये डाउट्स है तो आप पूछो, कोई समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट या कोई एग्जाम्पल या कोई एक्सरसाइज तो आप पूछ सकते हो। बाहर के भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, चाहे आर डी शर्मा का हो, है ना, या फिर आर एस अग्रवाल वाली बुक हो, है ना, या फिर वो केसी सिन्हा वाली बुक हो, या जेड वाली मेंस का क्वेश्चन हो, एडवांस का क्वेश्चन हो, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इससे क्या मुझे भी सीखने को मिलेगा, आपको भी सीखने को मिलेगा, ये चीज है। चलिए तो अभी हम लोग करते हैं, तो इसको न्यू पेज पहले मैं लाऊं यहाँ पे। चलो देखो, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 कह रहा है कि इसमें मिडिल टर्म बताओ, तो मैं लिख देता हूं, शायद थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये है 3 माइनस, ठीक है, 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 और इस पूरे की पावर है 7, ठीक है। सो 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 और इस पूरे की पावर है 7। अब आपको क्या करना है, a माइनस बी का पावर 7 है तो इसको ओपन करना है। अच्छा, ओपन नहीं करना, हमें बताना है मिडिल टर्म इसमें क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इसको ओपन करेंगे, बताओ भाई दिवाकर कितने टर्म्स आएंगे इसमें ओपन करने पे? सर 8 आएगा। 8 आएगा, ठीक है, क्योंकि पावर 7 है तो इसमें 8 टर्म्स हैं, ठीक है। अब 8 टर्म्स होंगे तो 8 इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो जब ए इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो कितने मिडिल टर्म मिलेंगे, 1 या 2? सर 2 मिलेंगे, ठीक है। सो 2 इवन टर्म्स मिलेंगे हमें, तो 2 इवन टर्म्स मिलेंगे। तो यहाँ पे n की जगह मेरा 7 है तो ऑब्वियसली n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स होता है 8 है, तो यहाँ पे 2 मिडिल टर्म मिलेगा मुझे, ठीक है, 2 मिडिल टर्म मिलेगा क्योंकि n की वैल्यू 7 है। सो हमारे पास 2 मिडिल टर्म है। अब क्या क्या है वो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एंड दैट आर n ऑड है तो n प्लस 1/2th एंड एक जस्ट इसका अगला टर्म दिस टर्म, तो n प्लस 1 हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू है, n मेरा कितना है 7, रख देते हैं 8/2, फोर्थ टर्म एंड 4 प्लस 1 5वां टर्म, है ना, फिफ्थ टर्म। सो ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म। सो फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म हमारे पास होगा। सो ये फोर्थ टर्म है और फिफ्थ टर्म हमारे पास
है इसमें। अब फोर्थ टर्म क्या है वो निकाल सकते हैं, तो T4 फाइंड कर लेते हैं इसमें। तो T4 का मतलब T3 प्लस 1, ठीक। सो T3 प्लस 1 है, सो फॉर्मूला लगा लेते हैं ना। TR प्लस 1 का फॉर्मूला था NCR A की पावर n माइनस R B की पावर R, वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सो यहां से आ जाएगी n हमारा कितना है 7, तो 7C3 A हमारे पास है 3, यहाँ पे है ना 3 माइनस A की जगह 3 है, तो 3 के पावर, अच्छा ये नोटेशन मैं हायर क्लास में यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपके लिए नोटेशन यूज करूंगा 7C3 और 3 की पावर 7 माइनस 3 4 और माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6, इसकी पावर हो जाएगी 7 माइनस सिर्फ 3 हो जाएगी। तो ये आ गई आपकी फोर्थ टर्म। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको सिंपली, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 7C3 आएगी 7 6 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, सो 7 35 35 आएगा। 35 एंड यहाँ हो गया 3 की पावर 4 माइनस है, तो माइनस x की पावर 3 की पावर 3, x की पावर 9 और 6 की पावर 3 रहेगी यहाँ पे। सर 35 कैसे आएगा? हाँ 35 कैसे आया, चलो ट्राई करते हैं। सो आपको NCR का फॉर्मूला याद है? यस सर। बताइए क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन, n फैक्टोरियल, हाँ अपॉन में ये वाला अगला क्या है r फैक्टोरियल, फिर n में से r घटा दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया n माइनस आर फैक्टोरियल, तो NCR हो गया। चलो इसको पुट करके देखते हो, तो मैंने गेस किया है, गलत भी हो सकता है लेकिन चेक कर लेते हैं, सही होना चाहिए। सो 7C3 तो पुट कर लेते हैं, n हमारा है ना, n हमारा 7 है, r हमारा 3 है, तो ये आपका आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक। अब मैं 7 इसको लिख सकता हूँ, ये जो मेरा 7 फैक्टोरियल है इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक। और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है और 4 फैक्टोरियल को एज इट इज रखो। क्यों ऐसा रख रहा हूँ? ताकि इससे कैंसिल कर दें हम, और 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो बताओ 7 बचे कितना बचा? 35, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये मैंने दिमाग में कैलकुलेशन किया था, ठीक है। तो किया मैंने यही है, बस यही दिमाग में कैलकुलेशन किया था मैंने, तो 35 ठीक है। और वैसे ही सिंप्लीफाई कर लेंगे अब, तो इससे हो जाएगा। सब कुछ भी इस फॉर्मूले से आप सब निकाल सकते हो, जहां भी लिखते हैं NC2 NC1 NC0 है ना सारे कल, तो NC0 हमेशा 1 ही होता है, चाहे n कुछ भी हो। NC1 हमेशा n होगा, जो भी n है वो वैल्यू आएगी। NC2 n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 होगा। NC3 n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में 6 होगा एक्चुअली 3 फैक्टोरियल। तो उस तरह से फॉर्मूला है जो दिमाग में था, तो उसको यूज कर लिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यही आंसर है। वैसे ही आप T5 निकाल लो, सेम तरीके से T4 प्लस 1 TR प्लस 1 वाले फॉर्मूले से मुझे फोर्थ टर्म चाहिए और फिफ्थ टर्म चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिडिल टर्म है एक्चुअली। सो यहां से आपके पास आ गया, तो T है ना, ये हो जाएगा, n हमारा 7 था, तो 7C4 A जो भी है, मतलब A की जगह 3 है, 3 की पावर 4 माइनस 3 है, 3 हो जाए 7 माइनस 4 3 हो जाएगी, और B की जगह है माइनस एक्स क्यूब बाई 6, तो इसकी पावर आपकी हो जाएगी 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में पूछा था मिडिल टर्म बताओ, तो पावर 7 है तो 8 टर्म ओपन करके आएंगे, उस 8 टर्म्स हैं तो उसमें मिडिल वाला होगा फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म, तो वो दोनों हमें फाइंड करना है। तो हमने यहाँ फाइंड किया फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म, इस तरीके से आ गया। आगे देखिए, सो अगर आप चलो 8th ऐसे ही हो जाएगा। 8th में क्या है, तो अगर आप 8th क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, तो 8th में क्या बोला है, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें x/3 प्लस 9y की पावर 10 है, तो फिर से पावर 10 है तो कितने टर्म्स आएंगे? सर 11 टर्म आएंगे, और 11 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो उसमें मिडिल टर्म कितना मिलेगा मुझे? 1 या 2? सर 2 मिलेगी। अरे 2 कैसे मिलेगा? यहाँ पावर जब 7 था तो 8 टर्म आए थे, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं
तो 2 मिडिल टर्म मिलेगा, और यहाँ पावर तो 10 है ना, तो 11 टर्म आएंगे, और 11 टर्म में मिडिल कौन सा होगा, 1 मिलेगा, है ना। हाँ, ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब पावर यहाँ इवन है तो नंबर ऑफ टर्म ऑड है, और 11 नंबर तुम्हारे पास है, तुम देखो बीच वाला मिलेगा तुम्हें, वो कौन सा होगा, 5 पहले 5 बाद में, छठा वाला टर्म होगा ना, वो फॉर्मूले से भी आ जाएगा। सो n बराबर 10 है, सो n प्लस 1 बराबर 11 है, तो 11 टर्म्स है टोटल। तो जो मिडिल टर्म एक ही आएगा, वो आएगा जो होगा वो n/2th टर्म होता है ना, n/2 + 1th, n/2 + 1th, ये फॉर्मूला है। तो हो गया 6th टर्म जो होगा वो तुम्हारा मिडिल टर्म होगा T6। T6 मतलब T5 + 1, सो T6 मतलब T5 + 1, और T5 + 1 है तो इसको आप जनरली सिर्फ ओपन कर दो, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास कि 10C5, ठीक है ना, 10C5, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा 10C5, a की जगह है x/3, सो x/3, और इसकी पावर आ जाएगी आपके पास कितना, 10 - 5 5, और दूसरा टर्म है 9y, सो 9y की पावर आ जाएगी 5। अब इसको बच्चा सिंप्लीफाई कर सकता है, तो उससे जो भी आंसर आएगा वही आंसर है मिडिल टर्म का। तो ये तो हो गया 7th 8th हमने सॉल्व कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th कह रहा है कि देखो 9th क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पे कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a की पावर m + n, ठीक। सो 1 + a है और इसकी पावर में है m + n, सो 1 + a की पावर m + n है। तो प्रूव करो कि कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर m एंड कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर n। कोएफिशिएंट मतलब मान लो 2x² है तो हम बोलेंगे 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर 5x² है तो हम बोलेंगे 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरीके से। तो यहाँ पे a जब एक्सपेंशन खोलेंगे तो a की पावर m के साथ जो नंबर है वो उसका कोएफिशिएंट है, और a की पावर n के साथ जो नंबर है वो उसका कोएफिशिएंट है। और अगर दोनों का मुझे प्रूव करना है कि दोनों का कोएफिशिएंट सेम ही आएगा, और एक्सपेंशन क्या है 1 + a की पावर m + n। हाँ बोलो सर 8 का वैल्यू सर 28/4 आ रहा है ना। अच्छा 28/4 आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा, चेक कर लेते हैं। तो इसको जब खोलेंगे तो 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और फिर 5 फैक्टोरियल। 10 को तुम ओपन कर लो, तो अगर मैं 10 को ओपन करूंगा सो बाकी तुम खोल सकते हो, तो x की पावर 5/3 की पावर 5, और यहाँ 9 की पावर 5, y की पावर 5। देखो तुम क्या करोगे, इसको तुम ओपन करो, 10 9 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब ये हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन, देखो ये 9 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, तो 3 की पावर 10 हो गया। तो ये कैंसिल करोगे, 3 की पावर 10 है यहाँ पे और 3 की पावर 5, तो 10 - 5, तो यहाँ रहेगा सिंपली x की पावर 5, यहाँ 1 हो जाएगा, और ये 3 की पावर 5 बचेगी और y की पावर 5 रहेगा। ये कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल किया, 3 की पावर 5 बचा। तो अब बचा क्या देख लो आगे, सो ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल, और इस 5 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखोगे, सो एक्चुअली कितना आएगा 120 आता है ना, तो 120 का मतलब कैंसिल कर लो इसको, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख देता हूँ मैं। तो अगले स्टेप में इस 5 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख दो, तो 5 है तो 5 4 3 2 1 है ना, 5 4 3 2 1 ये था। तो देख लो यहाँ से 3 2 मिलके 6 को कैंसिल कर दिया, 4 मिलके 8 को 2 टाइम में, 5 मिलके इसको 2 टाइम में। सो अब जो बता रहे हैं तुम देख लो, 7 × 2 × 9 × 2 आया, सो 9 × 7 × 4 चेक करो, तुमने 9 मिस कर दिया शायद, ठीक है। सो xy की पावर 5 ऐसा समझ लो, तो इस तरह से आ गया, तुम आगे भी लिख सकते हो, तो ये आएगा 974, एक बार चेक कर लो। ठीक है, हमें एक को कैंसिल करना है तो वहां तक ले जाना है उसको, फिर कैंसिल कर देना है। सो इस तरह से 5 4 3 2 1 था, आ गया ना, चलो। सो अभी हमारे पास क्या है,
ठीक है। 12th अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, 9th कर रहे थे, ऐसे ही 10th 11th 12th तो हो तो सारे क्वेश्चन जाएंगे। चलो पहले 9th कर देता हूँ, फिर 12th कर देता हूँ, बाकी ट्राई करना, नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, फिर मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चन करवा देंगे। तो पहले चलो 9th देख लेते हैं। 9th कह रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ 1 + a की पावर m + n है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो यहाँ से दिखेगा। देखो तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कह रहा है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a की पावर m + n प्रूव करो कि a + m a की पावर m के कोएफिशिएंट इक्वल है। चलो तो 9th क्वेश्चन देखते हैं। 1 + a की पावर m + n, ठीक। सो 1 + a की पावर क्या है, m + n है। अब इसको तुम एक्सपैंड करोगे तो अगेन इसमें कितने टर्म आएंगे, m + n + 1। तो पहले मैं जनरल टर्म लिख देता हूं, ठीक। तो जनरल टर्म लिखोगे tr + 1 लिख लेते हैं। तो ये होता है ncr a की पावर n - r b की पावर, तो a यहाँ मतलब a + b हम लोग लिखते थे ना, तो a की जगह हमारे पास 1 है और b की जगह यहाँ a दिया हुआ है, तो a + b की पावर n पे लिख रहा हूँ। तो ncr, तो n की जगह यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। सो जो हम लोग a + b की पावर n का फॉर्मूला जानते हैं उसी को यूज कर रहे हैं। तो n की जगह यहाँ m + n है, n की जगह m + n है, a की जगह 1 है और b की जगह a है। सो इसकी पावर आ जाएगी r। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो 1 की पावर कोई भी नॉन जीरो नंबर 1 ही रहेगा, तो आ गया m + n cr a की पावर r। अब तुमसे अगर पूछ, देखो यहाँ a की पावर r का ये कोएफिशिएंट है, तो ध्यान दो a की पावर r का कोएफिशिएंट है m + n cr। तो मैं तुमसे अगर पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर m तो क्या होना चाहिए, अगर यहाँ a की पावर m रखो रख दो मान लो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये r की जगह m रख दो तुम, तो क्या बन जाएगा m + n c m ना, हाँ। सो m + n c m, क्योंकि मैं r की जगह m रख रहा हूं, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर r, या मैं लिख दूं यहाँ से, कहने का मतलब ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर r जो है मेरे पास वो ये है, ठीक है ना। सो मेरे पास a की पावर r जो टर्म है उसकी कोएफिशिएंट ये है हमारे पास। सो आप अगर कोएफिशिएंट ऑफ ये हो गया, तो इसी से मैं लिखूं कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर m, तो हो जाएगा m + n cm, ठीक है ना। जो पावर है वो आएगा, r है तो r आएगा, m है तो m आएगा। अगर n चाहिए फिर कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर n चाहिए तो क्या होगा, n + n cn। हाँ। अब क्वेश्चन ये बोला है कि प्रूव करो ये और ये इक्वल है, तो दिख तो रहा है तुम्हें, एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है NCr = NCn - r। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला है कि NCr की वैल्यू और NCn - r की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक। सो NCr की वैल्यू और NCn - r की वैल्यू सेम होगी। तो NCr तुम्हारे पास क्या आएगा, तो जो NCr है ना, NCn - r है। सो आप क्या करो, आपको दिखाना है ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल है। चलो r की जगह मैं रख देता हूं m, तो इसमें देखो ध्यान से, अब तो इस फॉर्मूला को यूज करो आप। सो m + n cm इस फॉर्मूले में फिट करो, तो n की जगह तुम्हारा m + n है और r की जगह यहाँ पे m है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सोचो, इक्वल टू क्या लिखूंगा ऐसा बनाऊं तो ये रहेगा m + n c, ये n - r लिखा हुआ है ना, सो दिस माइनस दिस क्या बचेगा, ठीक है ना। तो हो गया प्रूफ, इतना ही है। जिसको ये फॉर्मूला पता है इसी को प्रूफ करना था, तो मुझे बस दिखाना है कि दिस टू आर इक्वल, है ना, ये दोनों इक्वल है। तो ये दोनों इसलिए इक्वल है, इस फॉर्मूले की वजह से इक्वल है, क्योंकि m + n में m घटाएंगे n आ जाएगा, m + n में n माइनस करेंगे m आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है NCr = NCn - r। तो यहाँ r रहे चाहे n - r रहे सेम रहेगा, तो n की जगह m + n है, तो m + n cm सेम एज m + n, और उसमें से जो घटा दो तो cn आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो हो गया प्रूफ, इसका मतलब दिखा दिया हमने दोनों इक्वल है, इसलिए मैं दिखा दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ
x की पावर m बराबर कोइफिशिएंट ऑफ x की पावर n, दोनों इक्वल दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। एक और इसका कर लेते हैं, बाकी होमवर्क रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, बाकी होमवर्क है 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, बाकी तो कराई दिए। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर m इज 6। तो पहले m की वैल्यू बताओ ऐसा हो कि x स्क्वायर कोएफिशिएंट 6 हो जाए, और एक्सपेंशन किसका है 1 प्लस x की पावर m का, तो ये तो वहां पे भी था। सो ठीक है ना। तो ये 12th है कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर m इज 6। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो जो 12th क्वेश्चन है कि 1 प्लस x की पावर m है, तो मुझे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए। तो पहले जनरल टर्म निकाल लो। तो जनरल टर्म निकालोगे tr प्लस 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, अच्छा ये जनरल टर्म का ही क्वेश्चन हो गया ऐसे तो tr प्लस 1 तुम्हारे पास होता है ncr, लेकिन n की जगह यहाँ m है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा m, ठीक है। सो n की जगह m है यहाँ पे, तो आपका आ गया mcr। a की जगह 1 है, तो 1 की पावर कुछ भी लोगे तो नॉन जीरो नंबर तो 1 ही रहेगा, तो ये x की पावर r रहेगी। अब सोचो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पाने के लिए मुझे r को क्या रखना पड़ेगा, मुझे अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए तो मैं r को किस नंबर के इक्वल पुट करूंगा ताकि मुझे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिल जाए। r को क्या पुट करूं मैं, अरे तुम्हें x स्क्वायर बनाना है, सोचो तुम्हें x स्क्वायर बनाना है, तो r क्या रखोगे, हाँ 2 रखेंगे ना, क्योंकि मुझे x स्क्वायर बनाना है। क्वेश्चन में बोल रहा है x स्क्वायर बनाओ, है ना। x स्क्वायर कोएफिशिएंट जो क्वेश्चन था वो हमारा कह रहा है कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन 1 प्लस x की पावर m इज 6। कह रहा है x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना वो 6 हो जाए, तो m क्या होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है ना, तो पहले r को 2 रखना पड़ेगा, तो r को 2 रख देंगे तो ये कोएफिशिएंट है। तुम यहां देखो, इसको मैं ऐसे लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r जो है वो है अभी mcr। तो तुम्हें जरूरत है x स्क्वायर के कोएफिशिएंट की, तो हम x स्क्वायर ढूंढ रहे हैं क्योंकि मुझे x स्क्वायर के कोएफिशिएंट की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे mc, मैं क्या लिखूं 2, यस। अब क्वेश्चन में गिवन है कि m ऐसा क्या होना चाहिए ताकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 के इक्वल हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, इसको 6 के इक्वल रख देता हूं। अब मुझे इसको सॉल्व करके बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, कई सारे तरीके हैं यहाँ पे। तुम अगर देखो तो 4c2 तुम्हारा 6 होता है, तो वैसे मुझे दिख रहा है m4 होगा। अगर नहीं दिखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो सो अगर मैं फॉर्मूला लगा लूं तो यहाँ से क्या होगा, m फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल m माइनस 2 फैक्टोरियल, ये है m फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल m माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये इक्वल है 6 के। तो अब m लार्जर नंबर है, m माइनस 2 छोटा है, तो हम जो बड़े नंबर के फैक्टोरियल को ब्रेक कर सकते हैं छोटे नंबर के फैक्टोरियल के टर्म में। तो यहां मैं ऐसा कर सकता हूं m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2, यहां पर रुक जाना क्योंकि डिनोमिनेटर में यही है, तो मैं यहां पर रुक जाऊंगा। 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1 2 ही होता है, और ये है m माइनस 2 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो m इंटू m माइनस 1 बराबर 6 2 जा 12। अब देखो m इंटू m माइनस 1 में क्या रिलेशन है, m चूंकि दोनों पॉजिटिव ही होगा, m नेगेटिव तो हो नहीं सकता है,
तो दो ऐसे पॉजिटिव नंबर ढूंढो जिसका प्रोडक्ट 12 हो जाए। m बड़ा है, m-1 छोटा है, तो बताओ 2 कंसेक्यूटिव नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, दो लगातार संख्या जिसके है ना गुना करने पे 12 है, क्या होगा ऐसा? क्या लिखूं मैं यहाँ पे? फैक्टराइज करो इसको। 12 का फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 12 का फैक्टर 4 होगा। 4 गुने 3 कर दो इसको, ठीक है, देख सकते हैं ना। अब देखो m ज्यादा है, m-1 एक कम है, तो ऐसा करो m को इक्वल रख दो 4 के। पॉजिटिव नंबर चाहिए इसलिए मैं पॉजिटिव में लिखा हूँ, नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव भी लिख सकता हूँ। इसको मैं -3 इंटू -4 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ ये है ना एक कम है, लेकिन मुझे नेगेटिव आंसर नहीं चाहिए, मुझे पॉजिटिव ही चाहिए, क्योंकि MC2 में NCR सिर्फ पॉजिटिव n के लिए डिफाइंड है, ठीक है ना। एक तो इसमें से एक घटाना है ना, m में से एक घटाना है, m into m-1 इक्वल तो 4 into 4-1 सही तो है। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तुम्हें अगर ये ऐसा नहीं करना तो और तरीका है ना जो तुम जानते हो, तुम लोग कैसे करते हो, m² माइनस m 12 इधर बुला लो बराबर 0। तो इसको भी तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से m की दो वैल्यू आएगी, एक 4 आएगी और एक यहाँ से दिख रहा होगा -3 आएगी। तो -3 तो पॉसिबल है नहीं, तो 4 सही है। मैं कह रहा हूँ किसी तरीके से सॉल्व कर दो, आपके ऊपर है। तो कहने का मतलब m का आंसर इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर है m बराबर 4 आंसर आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर m बराबर 4 है। ठीक, चलो आगे। तो जो हमारा नेक्स्ट है मिसलेनियस एग्जांपल, ठीक है ना, और मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब ये एग्जांपल्स तो मिसलेनियस के एग्जांपल्स तो बच्चे खुद ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिए, अगर डाउट हो तब पूछो। अब एक साइड से कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। जैसे एक्सपैंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो यहाँ क्या है, 3 टर्म है। हमने तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है, 2 टर्म के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा कि आपको एक, चलो मान लो यहीं से स्टार्ट करो, अगर मान लो 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, तो क्या होगा, बाद में फिर से एक्सपेंशन, तो 2 बार एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा एक्चुअली। तो वैसे ही है यहाँ भी, ऐसे ही 2 टर्म को एक साथ कर दो और बाकी एक साथ कर लो, तो उससे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब 9th क्वेश्चन है, तो अगर मैं 9th अभी सॉल्व करूँ, 10th भी वैसे ही है, तो 9th 10th सिमिलर ही है। कह रहा है कि 1 प्लस x/2 माइनस 2/x इसकी पावर 4 है, इसको एक्सपैंड करो। तो जैसे हम लोग तो a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला पढ़े इस चैप्टर में, बाइनोमियल थ्योरम था, इसका मतलब था कि इस चैप्टर में पढ़ना था a प्लस बी की पावर n के बारे में। तो यहाँ तो 3 टर्म आ गया, तो हमें लगाना बाइनोमियल ही है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 टर्म को 1 मान लेंगे, तो a मेरा 1 हो गया और b मेरा ये हो गया। तो a प्लस बी की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे वैसे ही। जैसे अब आप 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन देखेंगे, तो पहला टर्म तो 1 ही रहता है, आप फॉर्मूला लगा सकते हो। दूसरा है ना NC0, यहाँ ऐसा रहेगा a की पावर, अगर तुम चाहो तो एक्सपेंशन वैसे लिख लो जैसे नॉर्मली लिखते हैं हम लोग। सो जैसे होता है NC0 a 1 है, तो a तो 1 है, तो 1 की पावर नॉन जीरो नंबर 1 ही रहेगी, तो उसको नहीं लिखता हूँ मैं, सीधा यहाँ आएगा x/2 माइनस 2x की पावर रहेगी यहाँ पे 0 प्लस NC1 x/2 माइनस 2x की पावर 1, फिर प्लस NC2 x/2 माइनस 2x की पावर जो हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, NC3 x/2 माइनस 2x की पावर 3। n यहाँ क्या है, 4 है, तो n की जगह आप 4 लिख के भी चल सकते हो, बात बराबर है। तो n की जगह हमारा 4 है एक्चुअली। तो प्लस एक और टर्म आएगा 4c4 x/2 माइनस 2/x की पावर 4। तो ये एक्सपेंशन हो गया। आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें,
तो यहाँ तो पावर 0 है तो 1 हो जाएगी, और 4c0 भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे अब पावर 1 है, सीधा सीधा ओपन कर सकते हैं, 4c1 की वैल्यू 4 आएगी इंटू दिस। यहाँ जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब लगाना पड़ेगा, बाइनोमियल थ्योरम ही लगाना है, और यहाँ फिर से बाइनोमियल थ्योरम 4 का। तो फर्दर आपको आगे भी फिर से लगाना है, फिर एंड में सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। तो आगे कर पाओगे या मैं सॉल्व करूं, क्या लगता है, हो जाएगा आगे? तो ओपन करना है जस्ट। बताओ भाई दिवाकर, आगे हो जाएगा कि नहीं, कर पाओगे सिंप्लीफाई? अब बस सिंप्लीफाई करना है, तो एक बार और ओपन करना पड़ेगा इसको। तो मैं कर दूं तो देखो कर भी सकता हूँ। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दूं तो क्या होगा, देखो इक्वल टू 4c01, तो पहला टर्म तो 1 हो गया, अगला टर्म 4c1 4 टाइम x/2 माइनस 2/x प्लस 4c2 का मतलब हो गया तुम्हारा कितना, 6। कैसे निकालते हैं, nc2 होता है n इंटू एन माइनस 1/2, तो 4 इंटू 3/2, तो आंसर आ जाएगा 6 आएगा। तो 6 टाइम x/2 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 4c3, तो 4c अभी बताया था ना, ncr और ncn माइनस r सेम होता है, तो 4c3 की वैल्यू और 4c1 की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि 4 माइनस 3 1 होता है, या 4 माइनस 1 3 होता है, तो NCR इक्वल होता है NCN माइनस आर के, तो 4C1 और 4C3 दोनों इक्वल होगी। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4C1 की वैल्यू 4 और x/2 माइनस 2/x क्यूब रहेगा, ठीक। और लास्ट में 4C4, ये जो 4C4 है ना, तो NCN और NC0 हमेशा इक्वल रहेगा, NCN और NC0 हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि NCR बराबर NCN माइनस आर होता है। तो यहाँ से प्लस, तो 4c4 की वैल्यू आपकी 1 हो गई, तो यहाँ से आ जाएगी x/2 माइनस 2/x और इसकी पावर 4। तो ये है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, आगे कोई दिक्कत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब लगाओ, यहाँ a माइनस बी का पावर 4 लगाओ। कैसे लगाओगे, तो फिर से फॉर्मूला लगा लो जैसे ऊपर लगाया ना, nc0 a की पावर, उस तरह से मतलब फिर से बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे लगा लो, तो स्कोर क्या आ जाएगा, और फिर पुट कर दो तो फाइनल आंसर निकल जाएगा। सो ट्राई करना, हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर पूछना। चलो आगे देखते हैं। हाँ सो अभी जो हमने सॉल्व किया है वो 10th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन किया है, वैसे ही 10th भी है। किसी दो टर्म को एक मान लो, पहले ओपन कर लो a प्लस बी की पावर इन वाले से, फिर बाद में फिर से दो टर्म साथ आएंगे तो उसको फिर फॉर्मूला लगाओ, तो ऐसे करके सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब आते हैं 1 to 9 पे, ठीक। तो 1 से 9 में तुम ही बताओ कौन सा मुश्किल लग रहा है, वही करा दूं, क्योंकि टाइम लिमिटेशन है ना मेरी, 9 to 11 और 7 to 9 अभी क्लास होगी, तो 2 बैच और है, तो जितना टाइम अभी है 7 बजे तक 10 मिनट है अभी, तो एक क्वेश्चन हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन तो ही जाएंगे। बताओ कौन सा बताऊं, देखो 1 में 1, हाँ 1 से 8 तक 6 नंबर, चलो 6 नंबर पे आते हैं, तो ठीक है ना, 6 ट्राई करते हैं। कह रहा है कि a स्क्वायर फिर रूट में a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4, चलो 6 को उधर बुला लेते हैं, तो 5 6 हालांकि एक जैसा है, तो ये क्या कह रहा है आपसे कि इसकी वैल्यू बताओ, तो ये है, तो फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, a प्लस बी की पावर 4 को ओपन कर लो, सो a प्लस बी की पावर 4 है, ये क्या है a माइनस बी की पावर 4, तो a की जगह a स्क्वायर है और b की जगह रूट ये है, तो हालांकि ये a प्लस बी माइनस बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली, मैं देखो ओपन करके दिखाता हूँ। तो पता है क्या होगा, पहला होगा 4c0 a स्क्वायर की पावर 4 माइनस 0 4 और रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर आ जाएगी 0 प्लस, मैं लगा रहा हूँ वही a प्लस बी की पावर 4 का जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ पहले टर्म के लिए। तो 4c0 फिर आएगा 4c1 a स्क्वायर पहला टर्म है तो पावर 3 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर आ जाएगी 1
ठीक, प्लस फिर आएगा आपके पास 4c2 ए स्क्वायर की पावर 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर भी आ जाएगी 2। ठीक है, तो 403122, फिर ऐसे अगला होगा 4c3 ए स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी 3, और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1 जो है उसकी पावर आ जाएगी यहां से 1। ठीक, तो प्लस 4c4, तो 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4, सो 4c4 में हो जाएगी ए स्क्वायर और इसकी पावर 4 सर। है ना, यहाँ 4 आ जाएगी। हाँ, अरे उल्टा हो गया, यहाँ 0 होगी ना, पहले टर्म की पावर 0। देखो पहले वाले टर्म की पावर घट रही है ना, 4 3 फिर 2 फिर 1। अरे यहाँ गलत हो गया मेरे से, यहाँ भी मैंने गलत कर दिया। सो हमें ध्यान रखना है कि जो पहले टर्म है उसकी पावर घटती जाती है, दूसरे की बढ़ती जाती है। गलती मैंने कर दी यहाँ पे। सो ठीक है ना, तो पावर 4 फिर 0 3 1 2 2, ये 1 और ये 3 होता, और ये 0 और ये 4 हो जाता, इस तरीके से। तो पहले टर्म की पावर घटती जाती है, दूसरे की बढ़ती है। हर पॉइंट पे आप देखोगे तो पावर का सम हमेशा 4 ही रहेगा, हमेशा दोनों को ऐड करोगे तो 4 ही रहेगा, जो ओरिजिनल पावर था वहां पे। a प्लस बी की पावर n है, तो हर टर्म में a और b के अलग अलग पावर ऐड करोगे तो n ही आएगा। तो यहाँ 0 और 4 है ना, तो हमेशा ऐसा रहेगा। चलो, तो ये तो हो गया आपका a प्लस बी की पावर n। आगे अब ऐसे ही इसको ओपन करोगे ना, तो बीच में माइनस है, तो ऑड टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी डबल हो जाएगा। तो अगर आप, इससे बेटर है पहले अगर आप वो फॉर्मूला ओपन कर दो। देखो इस क्वेश्चन करने का एक तरीका ये है कि पहले आप क्या करो, a प्लस बी की पावर 4 और a माइनस बी की पावर 4 को ओपन करो। तो पता है ये क्या आएगा, अगर तुम खोलोगे तो मैं सीधा लिख देता हूँ, ये आएगा 2 टाइम, जो ऑड टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे जहां b की पावर ऑड नंबर आती है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक्चुअली यहाँ पे आएगा 2 टाइम 4c0, तो ये देखो ये आएगा 4c0, a की पावर 4 वाला टर्म बचेगा, b की पावर 0 रहेगा, तो ओके है। प्लस 4c2 वाला टर्म रहेगा, a की पावर 2 और b की पावर 2 रहेगी, क्योंकि वो 1 वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वो प्लस में आया होगा, यहाँ माइनस में आया होगा। फिर अगला 4c0 4c1 4c2 4c4 बचेगा, सो पावर 4 2, तो ये 0 हो जाएगा, तो खत्म, और b की पावर 4। सो बस यही टर्म एक्चुअली आएगी, तुम सीधा से ये भी यूज कर सकते थे। तो ये डायरेक्टली तुम खोलोगे तो ये आएगा तुम्हारा ओपन करके। तो ये एक फॉर्मूला टाइप का हो गया, और लॉजिक भी सिंपल है, तुम दोनों को अलग अलग ओपन करो फिर ऐड कर दो। तो ऑड जहाँ पे b की पावर ऑड थी वो कैंसिल हो जाएंगे दोनों में, तो इवन वाले b की पावर इवन जो है वो बचेगी। तो इस तरह से बचे। हाँ सर उससे तो ये इजी है। हाँ, ये लगा लो तो और आसान हो जाएगा। जो मैं कर रहा हूँ पूरा जैसे इसको प्रूफ करेंगे उस तरीके से कर रहा हूँ, है ना। अगर ये तुम यूज करो तो बहुत आसान हो जाएगा इससे। ठीक है, अगर मैं ये यूज करूँ तो मैं तो पूरा ओपन कर रहा हूँ, मैंने इसको ओपन किया, वैसे इसको ओपन करूंगा तो होगा क्या कि ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे आगे से, और बाकी टर्म डबल हो जाएगी एक्चुअली। समझ रहे हो। अगर मैं वैसे ओपन करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं ओपन करूँ देखो तो होगा क्या, 4c0 a स्क्वायर की पावर 4 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 0, ये रहेगा। फिर अगला देखो बीच में माइनस है, तो यहाँ भी हालांकि माइनस की पावर 0 कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगला आएगा माइनस, जब तुम 4c1 करोगे 4c1 a स्क्वायर की पावर 3, और ये रूट अंडर माइनस था, माइनस मैंने पहले बाहर कर दिया, सो a स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर 1 होगी। ठीक है, तो ये यही वाला जो माइनस टर्म है मैंने इससे कैंसिल कराया है, मैं पहले लिख दिया हूँ कैंसिल, लेकिन बाद में ना वो कैंसिल होगा मैं बता रहा था। तो वैसे ही आगे आएगा, ये आएगा प्लस 4c2 a स्क्वायर की पावर 2 और रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2, और अगर लिखोगे माइनस 4c3 a स्क्वायर की पावर 1 और रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3, और आगे आएगा सो प्लस 4c4, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास रहेगा a स्क्वायर इसकी बार 0 हो जाएगी, सो रूट अंडर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाले टर्म्स हैं
ये इससे कटेगी जो मैं लिख रहा था यहाँ पे, है ना, इस वाले से कैंसिल, और ये तो 2 टर्म कैंसिल हो गई, अब बाकी डबल हो जाएंगे, है ना। तो तुम देख लो इसको, अब सिंप्लीफाई कर लो। तो ये वाले टर्म वही है जो ये वाला टर्म है, सेम ही है दोनों, देखो ये सेम ही है। फिर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम ही है, तो डबल हो जाएगा। और एक और टर्म होगा, ये टर्म और ये टर्म सेम ही है, तो यही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बना के लिख दिया है। तो ये फॉर्मूला है, तो अगर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे तो आसानी से हो जाएगा, इससे करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। जो मैंने किया वो पूरा मैंने प्रूफ करके उस तरह से किया है, ठीक है। तो देख लो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो 2 टाइम 4c0 तुम्हारा 1 हो जाएगा, तो a की पावर 8 आगे यहाँ पे रहेगा, ये 2 बाहर कर लिया मैंने, 4c2 सॉल्व करोगे तो 6 आएगा, और a की पावर यहाँ रहेगी 4, और इसका स्क्वायर कर दिया तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो a² - 1। ये मैं खोल रहा हूँ, प्लस तुम नोटबुक पे करो तो दिखेगा। एंड आगे जो है, ठीक है, तो जो अगला टर्म होगा हमारे पास प्लस 4c4 जो कि 1 है, a² की पावर 0 1 है, तो ये हो गया a² - 1 का होल स्क्वायर। तो देख लो ये चीज है। अब इसको अब तो सिंप्लीफाई करना आसान हो गया, अब कोई भी कर लेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ a - b का होल स्क्वायर लिख लो, तो आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से है। तो बाकी क्वेश्चंस मैं चाहूंगा बच्चा को ट्राई करे, और डाउट नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर डाउट नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। जो 11th की क्लास चल रही है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, है ना, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम को 6 to 7। तो उसमें अभी हम आज बाइनोमियल थ्योरम का आज मैंने क्वेश्चंस कराए 8.2 के कुछ क्वेश्चंस और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस। अभी नेक्स्ट क्लास में अगर डाउट रहा तो डाउट डिस्कस करेंगे, नहीं रहा तो चैप्टर 9 स्टार्ट होगा, जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीजेस, है ना, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट, ओके, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। गुड नाइट।